देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव ये पूरे साल मनाया गया और इस खास दिन पे काफी कुछ तैयारियां ऐसी की गई हैं जो पहली बार देखने को मिल रही हैं। पहली बार स्वदेशी गन से 21 तोपों की सलामी होगी। गौरतलब है कि बीते साल कोरोना वायरस की वजह से भी कार्यक्रम पर जरूर असर पड़ा था, लेकिन लोगों के एहसास पर, लोगों की भावनाओं पर, लोगों की देशभक्ति पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजघाट, जहां पर देशवासियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजघाट से ये सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और यहां से जाएंगे लाल किला। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के राजघाट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। अब से कुछ लम्हों के बाद वो लाल किला पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आजादी के जश्न में उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिनकी बदौलत, जिनके संघर्ष से, जिनकी बलिदानी से देश को आजादी मिली। और आजादी के बाद किस तरह से देश साल दर साल मजबूत होता रहा, उसकी बानगी भी देखी जा रही है। राजघाट पर महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके बाद लाल किले की ओर प्रधानमंत्री बढ़ चले हैं। अब यहां से लाल किला पहुंचेंगे कुछ देर में। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे सादे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। सत्य का मार्ग कठिन सही, मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। Magnificent and imposing, the Red Fort, standing regal and proud, reinforcing the belief that architectural brilliance is more than just design. It's about rhythm, order, balance, and soul. Centuries of history embodied in this 17th century fortress palace, its significance transcending time and space. भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हम अपने प्यारे तिरंगे को देखते हैं तो मन में जोश और उमंग की भावना जागती है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तिरंगे की कल्पना से लेकर उसके राष्ट्रीय ध्वज बनने की यात्रा बड़ी रोचक है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, तिरंगे की धूम, आजादी का अमृत महोत्सव। The national flag, a symbol. किस तरह से मनाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं, उसकी बानगी ये तस्वीरें पेश कर रही हैं। और ये तस्वीरें पेश कर रही हैं धार्मिक सद्भाव की उस संदेश को जो भारत की भूमि से पूरी दुनिया में फैलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार
देशवासियों को लाल किले की प्राचीर से अब से कुछ देर बाद संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चांदनी चौक इलाके में किस तरह से सुंदर नजारा देखने को मिलता है इस खास मौके पर, जब तिरंगे के रंग में जब पूरा देश रंगा हुआ है, देशभक्ति की लहर जब सभी के मन में है। और इस बीच ये तस्वीरें देशवासियों के जोश को और भी ज्यादा हाई कर देती हैं। आजादी के 75 वर्षों की प्रगति और तरक्की का साक्षी है ये तिरंगा। ये तिरंगा ही है जो बदलते दौर के साथ अटल और अडिग होकर इठलाते इतराते हुए लहरा रहा है। हर घर तिरंगा एक पहल है तिरंगे से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का। ये मौका है अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव करने का। तिरंगा उम्मीद भी है और प्रेरणा भी। ये लक्ष्य भी है और वहां तक पहुंचने का जज्बा भी। सभी देशवासी अपने घरों में तिरंगा फहरा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का ही परिणाम है कि भारत का हर नागरिक दिन रात अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकता है। अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। हर घर तिरंगा अवसर है भारतीयता के जश्न का। ये उत्सव है देश प्रेम का। और ये लम्हा है गौरवशाली भारतीय इतिहास के साथ समृद्ध वर्तमान के आन बान शान तिरंगे को भावपूर्ण सलामी देकर ये प्रण लेने का कि हम सब इसकी गरिमा बनाए रखने की कोशिश अंतिम सांस तक करेंगे।